हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं बैग बनाने का तरीका लेके आई हूँ। तो मैं ये ट्रैवल बैग बना रही हूँ। कमेंट में आया था छोटे साइज का ट्रैवल बैग बनाना बताओ ढक्कन वाला, तो उसी में मैं बना रही हूँ छोटे साइज का। तो ये देखो मैंने पीस को रेडी किया है, ये पूरा पीस रेडी कर लिया और इसके बीच में मैंने रबर सीटी यूज की है। ये देखो इस तरीके से मैंने इस पे सिलाइयां लगा ली है। पीस को मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। और आप पूछते हो रबर शीट कितने की आती है, कहाँ मिलती है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हम सिलाई का सामान लेते हैं वहां पे मिलती है। अगर आपके गांव या शहर में नहीं मिल रही है, टेलर तो होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो कि हाँ रबर शीट वो लोग मोरी में बनाने में यूज करते हैं, जो पजामी की मोरी बनती है उसमें यूज करते हैं वो लोग। तो उनसे आप पूछ सकते हो, वहां पे आप बता देंगे वो लोग, तो आप वहां से ले सकते हो। जहाँ आपकी सिलाई की दुकान होगी, सिलाई का सामान मिलता होगा, वहां से आप ले सकते हो। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। इस पीस की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी अब मैं आपको कितनी है। तो यहाँ पे पहले मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 34 इंची की। तो लंबाई मैंने आपको बता दी। अब इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ, 18 इंची की इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको पीस की बता दी है। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है लंबाई की साइड से। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया बिल्कुल बराबर सेंटर पे। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना, कोई सी भी साइड आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ वो 4 इंची का लगा रही हूँ। यहाँ पे लगा लिया। अब इस तरीके से लंबाई का लगाना है हमें 9 इंची का। तो यहाँ पे मैं लंबाई 9 इंची की ले रही हूँ इसकी। तो इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है हमें। तो ये देखो मैंने बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे हमें हल्की सी गुलाई करनी है। तो ये देखो हल्की सी मैंने गुलाई कर ली है। अब गुलाई करने के बाद इसमें हमें कटिंग करनी है। जैसे मैं निशान लगाया है ना, वैसे इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो कटिंग भी मैंने कर ली है। आपको देखो खोल के दिखा देती हूँ इसकी कटिंग हमने किस तरीके से की है। तो ये कर ली मैंने कटिंग। अब इसमें ना हमें चेन अटैच करनी है। तो छोटे वाले पीस में हम पहले चेन अटैच करेंगे। तो उसके बराबर ये देखो हमें चेन ले लेनी है। आप चाहो तो पहले भी कटिंग कर सकते हो चेन को नाप के, पर मैं ना बाद में ही कटिंग करूँगी। पहले चेन को उसमें अटैच कर लूँगी, तब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है और जितनी चेन की हमें ज़रूरत थी उतनी मैंने इसमें से कट कर दी। अब ये देखो मैंने यहाँ पे ना जो चेन की गुलाई आ रही है ना, वहाँ पे मैंने जो चेन अटैच की वहाँ पे मैंने कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की साइड पे और ऊपर से हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब ये पीस हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हमें ये बीच में से फोल्ड करना है। अब इसका बड़ा वाला पीस भी ले लेंगे हम। तो ये पीस भी मैंने ले लिया। अब इसमें हमें इस तरीके से ये देखो फोल्ड कर लिया मैंने। अब ये बीच में निशान लगाना है, बिल्कुल बराबर सेंटर पे हमें निशान लगाना है। तो चेन वाले हिस्से पे मैंने निशान लगा लिया और इस पे भी हमने निशान लगा लिया है बड़े वाले पीस पे। और दिखा देती हूँ आपको, ये फोल्ड करके बिल्कुल बराबर सेंटर है। अब हमें ये कैसे चेन अटैच करनी है, ये देखो इस वाले पीस में को इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर से उल्टा रखना है। ये रख लिया मैंने और यहाँ पे अब हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको ना मशीन पे बता रही हूँ किस तरीके से हमें चेन पे सिलाई लगानी है। तो ये इस तरीके से लगानी, एक साइड पहले मैंने लगा ली है। ये देखो एक साइड लगा ली। अब यहीं से हमें दूसरी साइड लगानी है। इस तरीके से नाप के दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। और ये देखो यहाँ पे दोनों साइड पे बराबर कपड़ा छूटा है बड़े वाले पीस का। अब यहाँ पे मैंने इस वाले पीस को निकाल दिया है, छोटे वाले को। अब यहाँ ना हमें इस तरीके से टॉप सिलाई लगा लेनी है पूरे पीस पे। तो यहाँ पे मैंने पूरे पीस पे टॉप सिलाई लगा ली है। अब हम रनर डाल लेंगे इसमें। तो रनर भी मैंने डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा निकला है ना, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। और ये देखो इसमें मैंने तनी मार्केट वाली ली है। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो तो आप कपड़े की भी बना सकते हो। मेरे पास नहीं था, इतना ही कपड़ा बचा हुआ था। इसकी लंबाई मैं आपको तनी की बता देती हूँ। 50 इंची की लंबाई रख लेना तनी की। और आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, छोटी बड़ी जैसे रखना चाहो वैसे।
और ये हमें अब किस तरीके से अटैच करनी है, यहाँ पे देखो इस तरीके से रख लेंगे तनी को और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको पहले रख के दिखा दे रही हूँ कैसे अटैच करनी है। यहाँ पे रख ली मैंने। अब हमें ऐसे दूसरी साइड भी रख लेनी है। तो इस तरीके से रख के अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने तनी पे सिलाई लगा ली है। ये देखो इस तरीके से अटैच कर ली तनी। अब आपको मैं दूरी का निशान बता देती हूँ कितनी दूरी पे लगाई है। 4.5 इंची की दूरी है। ये देखो आपको चारों कॉर्नर में आपको नाप के दिखा दोनों चारों साइड है इसकी। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड आपको नाप के दिखा दी 4 इंची पे है। और लंबाई का भी निशान बता दे रही हूँ। 9 इंची की लंबाई पे मैंने सिलाई लगाई है। ये देखो दोनों 9 इंची पे लंबाई का निशान लगाया है। इस पे मैंने 10 इंची पे लगा लिया है। ये देखो तो नीचे की साइड पे थोड़ा ज़्यादा आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ऊपर की साइड भी मैं आपको नाप के बता रही हूँ। यहाँ पे 3 इंची सिलाई छोड़ी है मैंने। तो इस तरीके से मैंने इसमें तनी अटैच की है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सीधी सिलाई लगा के और इसमें मैंने पाइपिंग लगा दी है, टॉप सिलाई नहीं लगाई है। अब इसे हम थोड़ा साइड से रख देंगे। इसकी मैंने ये 2 साइड बनाई है, छोटी साइड है, बिल्कुल सही आएंगी। अब इनकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। दोनों सेम पीस बराबर है। तो 7 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। इसकी लंबाई है इसकी 9.5 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसमें हमें क्या करना है, आप चाहो तो पॉकेट भी बना सकते हो इनकी। मैं पॉकेट बना रही हूँ, एक भी डाल सकते हो। मैं दोनों में पॉकेट डालूंगी। 2 इंची पे निशान लगाना है। तो ये देखो दोनों पे मैंने 2 इंची पे निशान लगा लिया। अब जैसे मैंने निशान लगाया वैसे हमें इसकी अब कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे दोनों पीसों की मैंने कटिंग कर ली है। दोनों के लिए चेन ले ली है और चेन को देखो इस तरीके से बीच में अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसमें हम फिर रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिया है और देखो टॉप सिलाई लगा ली, बिल्कुल पीस रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो पीछे की साइड पे इस तरीके से कपड़े को अटैच कर लेंगे पॉकेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी पॉकेट कंप्लीट हो गई है ये। अब इनको हमें किस तरीके से अटैच करना है, ये ले लिया मैंने बड़ा वाला पीस और ये इस तरीके से रख लेना है। और ये चेन वाला हिस्सा ऊपर की साइड पे रखना है। और ये देखो इस तरीके से हमें यहाँ पे इनका जॉइंट मिलाना है। यहाँ सीधी सिलाई लगा लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो चारों कॉर्नर पे इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हमारी इसमें साइड अटैच हो जाएगी। तो ये देखो एक साइड मैंने इसमें अटैच कर ली है, ये दिखा देती हूँ आपको मैं। एक साइड अटैच होगी। अब इसमें हमें सेम तरीके से ही दूसरी साइड भी अटैच कर लेनी है, जो मैंने पहले की थी वैसे ही। तो दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हो। अब मैं आपको ये बैग को सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड, मैंने ट्रैवल बैग बना लिया छोटे साइज का। आपने कमेंट में बोला था कि आप ऐसे ट्रैवल बैग बनाना छोटा वाला, और मैं आपको इसे अंदर की साइड भी खोल के दिखा देती हूँ। ये देखो अंदर की साइड भी काफ़ी गहराई है और इसमें ना प्रेस करके कपड़े एकदम अच्छे से रखे रहते हैं, क्योंकि इसमें लगाने में आसानी होती है। और इसमें मैंने 2 पॉकेट डाली हैं छोटी छोटी। ये देखो दोनों साइड पॉकेट डाली है। अब इसकी आपको मैं लंबाई और चौड़ाई में बता देती हूँ फुल कितनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी तो यहाँ से देखो इसकी ऊपर की लंबाई में नाप रही हूँ। 9 इंची की इसकी लंबाई है। अब मैं इसकी आपको चौड़ाई बता रही हूँ नाप के। चौड़ाई है इसकी 17 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है और काफ़ी अच्छे साइज का हमारा ये बैग बना है। आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।